गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का स्टडी का चैनल में वेलकम है भी। सभी स्टूडेंट्स भी चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भी, ठीक है भी। मैं बार बार कहता हूँ भी, गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए भी। एक बच्चा कम से कम 4 बच्चों को क्लास में क्या करे भी, शेयर करे भी, ठीक है भी। अगर 100 बच्चे देखते हैं तो कम से कम रोज 400 बच्चों के पास है क्लास पहुंचेगी भी। यही टीचर के लिए क्या होगी भी, गुरु दक्षिणा होगी भी, ठीक है भी। और गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य की तरह भी आपका अंगूठा नहीं मांग रही, सिर्फ एक अंगूठा हिलाना ही है भी शेयर करके। तो क्लास भी स्टार्ट करें। आज अपनी कौन सी क्लास है भी, आज अपनी 32 क्लास है भी सेट अपना आज का। हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय शहर कौन सा है भी? हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय शहर है भी कौन सा? अपना फरीदाबाद भाई। कौन सा शहर है भी? अपना फरीदाबाद। हड्डी की नक्काशी के लिए लोकप्रिय शहर कौन सा है? अपना फरीदाबाद। हल्के इंजीनियर उद्योग के लिए भी, हल्के इंजीनियरिंग हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी फेमस है। कौन सा शहर फेमस है भी? अपना उद्योग के लिए फेमस है कौन सा शहर भी? अपना फरीदाबाद, ठीक है भी। शेख फरीद का शहर भी कौन सा है भी? फरीदाबाद, ठीक है भी। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है भी? बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है भी? भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है भी? भिवानी को, ठीक है भी। साइबर सिटी किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को। साइबर सिटी किसको कहते हैं? और भविष्य की साइंस सिटी भी कौन सी होगी? अपनी गुरुग्राम होगी भी, ठीक है भी। और शहीदों का शहर किसको कहते हैं भी? झज्जर को। बजरंग पुनिया का संबंध भी कहां से है भी? झज्जर से, ठीक है भी। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है भी? जाट है जो हमारे हरियाणा के जाट है भी, उनकी जो पारंपरिक जो वेशभूषा भी वो क्या होती है? वो क्या पहनते भी? घाघरा पहनते, कमीज पहनते, और प्रिंटेड क्या पहनते भी? ओढ़नी पहनते हैं भी। घाघरा, कमीज और प्रिंटेड ओढ़नी पहनते हैं। किस समाज की बात हो रही है भी? जाट समाज की बात हो रही है भी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? किस भाषा में लिखा था भी? संस्कृत। वेद व्यास ने किस भाषा में महाकाव्य लिखा था भी? महाभारत लिखा था भी। किस भाषा में लिखा था भी? और आपको मैंने बताया था जो संस्कृत अकादमी है भी, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी भी कब? 2002 में। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी याद रखने की। कैसे ट्रिक बताई थी भी? सह 2 बार आ रहा है भी। सह कितनी बार आ रहा है भी? 2 बार आ रहा है भी। समझ में आ रही मेरी बात? और उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी भी? 1985। कब हुई थी भी? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर डैश से होकर राज्य में प्रवेश करती है। कहां से होकर राज्य में प्रवेश करती है भी? ये करती है भी कालका से। कालका कहां पर है भी? पंचकुला में। कालका कहां से है भी? पंचकुला से है भी, ठीक है भी। कालका से संबंध है भी, किसका संबंध है भी? अपने भारत रत्न प्राप्त अरुणा असफ अली, जिनको मरणोपरांत क्या मिला था भी? भारत रत्न मिला था भी। बात आ रही समझ में? अरे बच्चों, पिंजौर क्या लगता है भी? पिंजौर में क्या लगता है भी? आम मेला लगता है भी। पिंजौर में क्या लगता है भी? आम मेला। इस बार 2024 में कितने नंबर का आम मेला लगा भी? इस बार जो आम मेला लगा था भी, कितने नंबर का आम मेला लगा था भी? 31वें नंबर का, ठीक है भी। ये क्वेश्चन नहीं है। अब मेरे को ये बताओ भी, पिंजौर में आम मेले की शुरुआत है वो कब हुई थी भी? पिंजौर में आम मेले की शुरुआत कब हुई थी भी? ये शुरुआत हुई थी भी कब हुई थी भी? 1992 में। पिंजौर में आम मेले की शुरुआत कब हुई थी भी? 1992 में भी, ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? ये बरवाला कहां पर भी? अपने हिसार में है। बरवाला कहां पर है भी? हिसार में। प्रसिद्ध रचनाएं भेड़ियों के रंग, संत सिपाही और शंख और सहनाई किसकी कवि है भी? किसकी रचनाएं है भी? ये कवि कौन सा है भी? अरे कौन है भी? उदय भानु हंस, जो कि कौन है भी? हमारे हरियाणा के कौन है भी? राजकीय कवि हैं भी। उदय भानु हंस कौन है भी? हरियाणा के राजकीय कवि। खुशीराम शर्मा कौन है भी? हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि है भी। युद्ध चरित किसकी रचना है भी? खुशीराम शर्मा की। किसकी रचना है भी? और उदय भानु हंस की कौन कौन सी रचनाएं हैं भी? भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही और शंख और शहनाई। समझ में आ रही मेरी बात?
महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम तथा रेवाड़ी में कौन सी भाषा बोली जाती है भी? ये सारे दक्षिण हरियाणा के जिले हैं भी। महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो, कौन से जिले हैं भी? दक्षिण हरियाणा के जिले के। जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है भी? अहिरवाटी बोली जाती है भी। कौन सी बोली जाती है भी? अहिरवाटी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बातें आ रही है समझ में सभी बच्चों को। फास्टली तो नहीं बढ़ा रहे अभी। हरियाणा में मानसून का समय क्या होता है भी? जून में अत्यंत गर्मी पड़ती है भी। जून के बाद जुलाई से मानसून स्टार्ट होता है भी। जुलाई से कब तक चलता है भी? जुलाई से कब तक चलता है भी? सितंबर तक। मानसून कब से कब चलता है भी? जुलाई से सितंबर तक चलता है भी। ठीक है भी। हरियाणा में स्थित एक मात्र ज्वालामुखी किस पहाड़ी में भी? ये पहाड़ी कौन सी भी? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है भी? 652। कहां पर है भी? ये नारनौल में है। नारनौल में कहां पर भी? कुलताजपुर ढाणी में। कुलताजपुर की क्या अभी? ढाणी है महेंद्रगढ़ में, वहां पर अभी। जहां से संबंध है अभी? कौन से ऋषि का संबंध है अभी? यहां से संबंध है अभी कौन से ऋषि का भी? चैवन ऋषि का भी। कौन से ऋषि का भी? चैवन ऋषि। चैवन ऋषि, वो चैवन ऋषि भी जिसका संबंध है अभी किससे? चैवनप्राश से। चमनप्राश होती है ना भाई यहाँ पर, वही है भी। ठीक है भी। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कितने जिलों में पाए जाते हैं भी? 3 जिलों में। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कितने जिलों में पाई जाती है भी? 3 जिलों में। वो 3 जिले कौन कौन से भी? उसकी ट्रिक है पे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है भी। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है? अपने पिंजौर पंचकुला में है। कहां पर है भी? हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में किसकी अनुमति नहीं देती है? अति संवेदनशील होते हैं या अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वहां पर किसकी अनुमति नहीं देती है भी? वहां पर अनुमति नहीं देती है। किस चीज की अनुमति नहीं देती है भी? औद्योगिक इकाइयां की। वहां पर किस चीज की अनुमति नहीं देती है भी? औद्योगिक इकाइयां की। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों, और स्कूल या हॉस्पिटल के पास किस चीज की खोलने की अनुमति नहीं देती भी? स्कूल या हॉस्पिटल के पास किस चीज की दुकान नहीं हो सकती भी? शराब की दुकान नहीं हो सकती है, या नशीले पदार्थों की, तंबाकू की दुकान वहां पर नहीं हो सकती, प्रतिबंधित होती है ये। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अभी? पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का इनमें से भी कहां पर अभी? सुल्तानपुर। कलायत कहां पर अभी? कैथल। ठीक है भी। हमारे हरियाणा के जो विधायक थी पिछली, कमलेश ढांडा का संबंध भी कहां से था भी? कलायत सर। ठीक है भी। अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में भी? अरावली की पहाड़ियां कहां पर है भी? अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से ये अपने हरियाणा के कौन जिले में भी? वो जिला है भी कौन सा? अपना गुरुग्राम। वो जिला कौन सा भी? अरावली की पहाड़ी वाला मुख्य रूप से है जहां पर गुरुग्राम जिला है भी। ठीक है भी। सोना कहां पर है भी? सोना गुरुग्राम में, जहां पर कौन सा पानी मिलता है भी? गर्म पानी। हरियाणा के फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में क्या चीज है अभी? फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में अभी पर्यावरण न्यायालय है अभी। ठीक है अभी। फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में क्या चीज है अभी? पर्यावरण न्यायालय। पहले हिसार में था अभी, लेकिन हिसार वाले को बाद में कहां शिफ्ट कर दिया गया था अभी? कुरुक्षेत्र में शिफ्ट किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है अभी, विशेष पर्यावरण न्यायालय। विशेष पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहां है? ये अभी अपनी सीएम सिटी, कौन सी सीएम सिटी है अभी? करनाल। पर्यावरण न्यायालय कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। विशेष पर्यावरण न्यायालय कहां पर है अभी? करनाल में अभी। ठीक है अभी। और हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है अभी? 2। एक तो कालेसर और दूसरा सुल्तानपुर भी। कालेसर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। सुल्तानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1991 में भी। कब हुई थी? 1991 में भी। ठीक है अभी। और वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कितने हरियाणा में? जी अभी 8। कितने वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र भी हरियाणा में? 8 है भी। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जो कि भूमि को बताता है भी। क्या बताता है भी? हरियाणा की भूमि को कहा गया कि धरती पर क्या भी? स्वर्ग है। अगर धरती पर कहीं है स्वर्ग तो वो कहां पर है भी? अपने हरियाणा में। ठीक है भी। वैसे अपना कश्मीर का नाम भी कहते हैं, धरती पर कहीं जन्नत है तो वो कहां पर है भी? कश्मीर में भी। केरल को भगवान का खुद का देश किस राज्य को कहते हैं भी? केरल को। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बच्चों, ब्रिटिश शासन के दौरान आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था भी? शासन था भी मुगलों का।
क्वेश्चन ये आ जाता है भी, मुगलों की शक्ति बिल्कुल कमजोर या कम कब होगी थी भी, कौन से युद्ध के बाद भी मुगलों की शक्ति, मुगलों की नहीं मराठों की शक्ति भाई बिल्कुल कमजोर या कम कब हुई थी भी, पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद भाई, तीसरे युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्या हो गई थी, बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी भाई। ठीक है भी। बजरंग पुनिया का संबंध अभी आपको मैंने बताया था, कहां से भी बजरंग पुनिया का संबंध, झज्जर से। झज्जर कहां पर है भाई, ये भी। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। दीपा मलिक का संबंध कहां से भी, बैसवाल सोनीपत से है भी। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से भी, हिसार से है भी। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से भी, हिसार से। ठीक है भी। किस वर्ष हर्षवर्धन थानेसर के शासक बने थे भी, कब बने थे भी, 606 में। शताब्दी आज कौन सी शताब्दी हो जाएगी, 7वीं शताब्दी। 606 से लेकर कब तक शासन किया था इन्होंने, 647 तक। ठीक है। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था भी, हर्षवर्धन को पराजित किया किसने भी, पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय ने किया था भी। ठीक है भी। इनका वंश कौन सा था भी, चालुक्य वंश। कौन सा वंश था भी इनका, चालुक्य वंश था। किस नदी के किनारे पर किया था पराजित, नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पराजित किया था भी, डैश एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक थे भी। कौन थे भी ये थे भी विबुध श्रीधर। क्या क्वेश्चन है भी, विबुध श्रीधर थे भी एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल क्या थे भी, ये लेखक थे भी। समझ में आ रही मेरी बात। और हेमचंद्र कौन है भी, हेमचंद्र को किसकी उपाधि दी गई थी भी, विक्रमादित्य की। किसने किसकी उपाधि दी गई थी भी, और हेमू की प्रतिमा भी कहां पर लगाई गई है भी, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर। पास नाव चरित्र ग्रंथ में श्रीधर द्वारा डैश नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान होता है भी, कहां पर होता है भी, ये दिल्ली में। क्या क्वेश्चन है भी, पास नाव चरित्र ग्रंथ में श्रीधर द्वारा दिल्ली नाम की उत्पत्ति का कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ क्या होता है भी, मिलता है भी। ठीक है भी। मुंबई के बारे में क्या जानते हो भी, मुंबई राजधानी है भी, किसकी राजधानी है भी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है भी, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है भी, एकनाथ शिंदे। कौन है भी, एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम कौन है भी, डिप्टी सीएम ये है भी देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस है भी, बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है भी। और तमिल बिहार के सीएम कौन है भी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन है भी, नीतीश कुमार, जिनका नाम है उपनाम क्या भी, पलटू राम। जिनका उपनाम क्या भी, कभी भी किसी पार्टी में भी जा सकते हैं भी। हैव यू गॉट इट। और भारतनाट्यम कहां का नृत्य है भी, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहां का नृत्य है भी, हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का क्या नाम है भी, ये नाम है भी काली फॉर विमेन। काली फॉर, क्या क्वेश्चन है भी, हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का क्या नाम है भी, काली फॉर विमेन। निम्न में से कौन चित्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है भी, सही है भी। कौन चित्र है भी, ये चित्र है भी चपटी और कौन सी भूमि भी, और ये आ जाता है भी हरियाणा की। हरियाणा में मृदा अपरदन का कारण क्या भी, मृदा अपरदन का कारण क्या कारण है भी, वायु है भी, मृदा अपरदन। ठीक है भी। डैश जिले के सोंदी नामक गांव में, डैश जिले के सोंदी नामक गांव में क्या चीज है भी, उत्कृष्टता केंद्र में ट्रीटेड सीवरेज पानी का उपयोग किया जा रहा है भी। किसका उपयोग किया जा रहा है भी, ट्रीटेड सीवरेज पानी का उपयोग किया जा रहा है भी। ये सोंदी नामक गांव कहां पर है भी, झज्जर में। और आपको मैंने बताया था फूल उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है भी, फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बन रहा है भी, ये बन रहा है भी मुनीमपुर में। ये मुनीमपुर कहां पर है भी, मुनीमपुर है भी झज्जर में। मुनीमपुर कहां पर है भी, झज्जर में है। ठीक है भी। और फूल मंडी कहां पर है,
अरे फूल मंडी कहां पर है? HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है भी? भिवानी में भी। और डेरों की नगरी किसको कहते हैं भी? सिरसा को। घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटा गया भी? कितने भागों में बांटा गया भी? इसको 2 भागों में। घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटा गया भी? 2 भागों में। ठीक है भी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौल, अटेली तथा नांगल चौधरी डैश जिले में आते हैं भी। नारनौल आपको पता है भी किस जिले में आते हैं भी? महेंद्रगढ़। किस जिले में आते हैं भी? ठीक है भी। जनसंख्या के हिसाब से के अनुसार सबसे छोटी या सर्वाधिक छोटी विधानसभा सीट, अरे नारनौल आरक्षित है क्या परीक्षित? फिर जनसंख्या के हिसाब से सबसे सर्वाधिक छोटी विधानसभा सीट कौन सी है अभी? वो सीट कौन सी है अभी? नारनौल। कौन सी सीट है अभी? वो नारनौल सीट है अभी। ठीक है अभी। अरे बात आ रही समझ में? और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है अभी? बादशाहपुर। रतिया तो तुम भाई बात कर रहे हो, कहां की बात कर रतिया में? रतिया भी क्या है? हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा आरक्षित सीट कौन सी है? अरे कौन सी है वो? रतिया है भी। सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है अभी? रतिया। और सबसे छोटी कौन सी है? खरखोदा। कहां पर है खरखोदा? सोनीपत। रतिया कहां पर है? फतेहाबाद। रतिया कहां पर है भी? फतेहाबाद में। समझ में आ रही है? अब समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है अभी। और क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट, सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू। कौन सी है भी? लोहारू कहां पर है? अरे लोहारू कहां पर है? भिवानी में। लोहारू कहां पर है भी? भिवानी में है। लोहारू कहां पर है भी? भिवानी में। ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी कौन सीट है भी? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर है भी? या बलरामगढ़ कहां पर है भी? फरीदाबाद में। और अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है? अरे जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सी है? नारनौल। कौन सी है भी? और सबसे बड़ी कौन सी है? बादशाहपुर। अरे कौन सी है? बादशाहपुर। बादशाहपुर कहां पर है? गुरुग्राम में। बादशाहपुर कहां पर है भी? अपनी बातें रिपीट कर रहा हूं सारी की सारी आपसे दोबारा में। सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी है? खरखोदा। कहां पर है? सोनीपत में। सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू। सबसे छोटी सीट कौन सी है? बल्लभगढ़। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। सबसे छोटी कौन सी है? नारनौल। सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है भी। आप ट्रिक कैसे लगाओगे? इन दोनों की ट्रिक कैसे लगाओगे भी? बादशाह साढ़े नाल है भी। पंजाबी बोलते हैं ना भी, बादशाह साढ़े नाल है भी। ठीक है भी। नाल मतलब नारनौल। नाल मतलब भी नारनौल। ठीक है भी। सबसे बड़ी सीट कौन सी हो जाएगी जनसंख्या के अकॉर्डिंग? और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? अरे सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? नारनौल हो जाएगी भी। ठीक है भी। और लोहा
बल्ब से क्या निकलती है भी? गर्मी निकलती है। गर्मी से लोहा है, आग से लोहा है। गर्मी आग से लोहा क्या होता है भी? अरे लोहा क्या हो जाता है? गर्म। मतलब सबसे छोटी सीट कौन सी है? बल्लभगढ़। और बड़ी सीट कौन सी है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? सबसे छोटी बल्लभगढ़, सबसे बड़ी कौन सी है? लोहारू। मैं उम्मीद करता हूं बातें आई समझ में। और आरक्षित सीट कौन सी है? सबसे बड़ी रतिया। और सबसे छोटी कौन सी है? करखोदा। कहां पर है? सोनीपत। ठीक है अभी? अरे ठीक है। कौन सा निकाय जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण संबंधित कानून लागू करता है? भाई कौन सा है अभी इनमें से? देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भाई इनमें से अभी कौन सा? ये अभी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सा अभी? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है अभी इनमें से। ठीक है अभी? सही आ रहा है किरण? क्या है या बीच में करूं अब? है ठीक है। अब श्री जोगिंदर सिंह ने आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों के में से एक कौन सी भाषा में नहीं लिखते भी? श्री जोगिंदर सिंह जी कौन सी भाषा में नहीं लिखते भी? हरियाणवी। हरियाणवी भाषा किस भाषा ग्रुप है भी? बांगरू का। पंजाबी हमारी दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी भी? दूसरी राजकीय भाषा कब बनी थी? 2010। किसने बनाया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पहली राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। पहली राजकीय भाषा कौन सी है हमारी हरियाणा की? हिंदी। ठीक है अभी? डैश के फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर खुदाई में शिवलिंग और नदी की 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली है। कहां पर मिली है अभी? करनाल में। कहां पर मिली है अभी 1000 साल पुरानी मूर्तियां भी? करनाल में। शिवलिंग मिले और 1000 साल पुरानी क्या मिली? मूर्तियां मिली हैं। कौन से गांव में भी? फरीदपुर गांव। कहां पर है फरीदपुर गांव? करनाल में भी। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली भी, जिसमें ये रैली थी भी नरेंद्र मोदी की। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हुई थी भी, ये हुई थी भी रोहतक में। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी अभी? रोहतक। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी अभी? रोहतक। और वित्तीय राजधानी पंचकुला को भी कह देते हैं अभी, और गुरुग्राम को भी कह देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भी, गुरुग्राम राष्ट्रीय आय में कितना नंबर आता है अभी इसका? तीसरा नंबर आता है। राष्ट्रीय आय इकट्ठा करने में गुरुग्राम का नंबर कितना आता है? तीसरा। पहला नंबर किसका आता है? पहला आता है चंडीगढ़ का। दूसरा किसका आता है? मुंबई का। तीसरा किसका आता है? गुरुग्राम का। राष्ट्रीय आय इकट्ठा करने में पहला नंबर आता है किसका? चंडीगढ़। दूसरा मुंबई। और तीसरा किसका आता है भी? गुरुग्राम का। निम्न में से किस भाषा में आपको ज्यादातर हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा भी? किस भाषा में नहीं मिलेगा भी इसमें से? पाली भाषा में। उर्दू में मिल जाएगा, ब्रज में मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा। उर्दू सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां बोली जाती है? सबसे ज्यादा उर्दू हरियाणा में बताओ कहां बोली जाती है भी? ये बोली जाती है भी गुरुग्राम में। उर्दू सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां बोली जाती है भी? गुरुग्राम में बोली जाती है। हरियाणा में मारुति की कितनी इकाइयां विनिर्माण संयंत्र है भी? 3 है भी। कहां कहां पे भी? एक तो अपना गुरुग्राम में, दूसरी कहां पर है भी? मानेसर में, तीसरी कहां पर है भी? खरखोदा सोनीपत। खरखोदा सोनीपत। एशिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट कहां पर है भी? खरखोदा में है। ठीक है भी? विश्व हर्बल वन परियोजना डैश जिले में भी। कहां पर भी? पंचकुला। कहां पर है पंचकुला? ये रहा भी। स्ट्रीट फूड हब कहां पर बनेगा? पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर बनेगा? पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में बनेगा भी। ठीक है भी? पहले भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली कहां पर हुई थी भी? रोहतक में। कहां पर हुई थी इको फ्रेंडली रैली भारत की पहली भी? हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खुट्टी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या भी। क्या चीज में? हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खुट्टी वायु प्रदूषण के लिए मुख्य गंभीर समस्या भी। क्या चीज है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं भी। कब होता है प्रदूषण ज्यादा भी?
ये होता है भी कब, अक्टूबर और कौन से महीने में, नवंबर महीने में। किस चीज से प्रदूषण होता है भी, पराली से। धान होता है भी, धान से क्या चलता है भी, पराली होती है, उससे क्या होता है प्रदूषण, कौन से महीने में होता है ज्यादा भी, अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में हमारी दिवाली भी आती है, नाम लगता है भी, पटाखे ज्यादा जलाए हैं अभी, पटाखे क्या हुए हैं भी, ज्यादा जलाए हैं अभी। हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था भी, ये कौन है भी, भाई परमानंद। भाई परमानंद का संबंध कहां से भी, इनका संबंध कहां से भी, हिसार से। सूरदास का संबंध कहां से भी, फरीदाबाद से। कहां से भी, ठीक है भी। चंद्रप्रदाई किसकी पुस्तक है भी, पृथ्वीराज रासो। किसका वर्णन है इसमें पुस्तक में, पृथ्वीराज चौहान का, जीवनी है भी। भारत का सबसे बड़ा शोक चक्कर कहां पर है भी, यमुना, अरे यमुना नगर में, ठीक है। टोपरा कला पहले अंबाला में था, अब कहां पर पड़ता है भी, यमुनानगर में। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र हैं भी, 2। कितने क्षेत्र हैं भी जलवायु, 2। मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के डैश जिले में पाई जाती है। मुगल पेंटिंग कहां पाई जाती है भी, रोहतक में। मुगल पेंटिंग हरियाणा में कौन जिले में पाई जाती है भी, रोहतक में पाई जाती है भी। मुगल पेंटिंग्स हरियाणा किस जिले में पाई जाती है, कालेसर नेशनल पार्क कब स्थापना हुई थी इसकी, 2003 में। इसमें मंदिर है भी, कौन सा मंदिर है, भगवान शिव का। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कौन से भगवान के अभी, भगवान शिव के। किस भगवान के अभी, भगवान शिव के, ठीक है भी। भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर कहां पर है भी, तो शाम भिवानी में। कहां पर है भी, ठीक है भी। हरियाणा किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है भी, क्या चीज है, फुलकारी। हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है भी, फुलकारी। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम डैश में पारित हुआ था भी, सरकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ, 1980, अरे 1987 में क्या हुआ था, और 1987 में अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य हुआ था। श्री कृष्ण संग्रहालय का क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी वहां पर, ठीक है। 1989 में क्या हुआ था भी, गीता जयंती की शुरुआत हुई थी। गीता जयंती की शुरुआत कब से हुई थी भी, 1989 में। सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी, 1987 में। सूरजकुंड मेला कभी कब शुरुआत हुआ था, और आम मेला कब शुरुआत हुआ था, 1992 से। किस भाषा को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, किस भाषा को भी, खड़ी बोली को, ठीक है भी। पंजाबी हमारे हरियाणा की दूसरी क्या भी, राजकीय भाषा है। पहली राजकीय भाषा कौन सी है, हरियाणवी है, सॉरी हिंदी है भी। और हरियाणा में किसका रूप है भी, बांगरू का। निम्न में से हरियाणा का सही अर्थ क्या है भी, फल का देवता, फसल का देवता, धान का देवता, ईश्वर का क्या है भी, निवास स्थान, ठीक है भी। हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस आना। हरि क्या है, भगवान श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान का आना भी। डैश कपड़े का रंगीन टुकड़ा भी, चमकदार लेस और रूपमार्ग सजाए जाते हैं, इसका मतलब सिर को ढकना भी क्या होता है भी, वो चुंदन, जो चुन्नी होती है ना उसको भी। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कहां पर होता है भी, ये कहां पर होता है भी, मुख्य सचिव कार्यालय में। मुख्य सचिव है कौन भी हरियाणा के, अरे मुख्य सचिव कौन है हरियाणा की, TVSN प्रसाद। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है भी, TVSN प्रसाद है भी। हिसार शहर को मूल रूप से कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है भी, फिरोज का किला। हिसार को किसने बसाया था भी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था भी, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भी। कब बसाया था, 1354 में। हरियाणा मूल रूप से एक डैश राज्य है भी, कैसा राज्य भी, कृषि प्रधान है भी। लगभग 70-75% लोग कृषि में क्या भी, अपना रोजगार चलाते हैं भी। हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है भी, किसकी भूमि, रोटी की भूमि भाई। हरियाणा को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है भी, रोटी की। हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है भी, हमने अभी पढ़ा था भी, कौन सी वित्तीय राजधानी भी, गुरुग्राम। राष्ट्रीय आय में कितना स्थान आता है, 3रा स्थान आता है। पहला किसका, चंडीगढ़, दूसरा मुंबई और तीसरा, ठीक है भी। आलू प्रजनन केंद्र कहां पर है भी, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कहां पर है भी, करनाल में। मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है भी, करनाल में। कहां पर है भी, मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है भी,
करनाल में। हरियाणा के एमपी दीपेंद्र हुड्डा का संबंध कहां से? भी दीपेंद्र हुड्डा ऐसे सांसद है भी हरियाणा में जिनको जो सबसे ज्यादा मतों से क्या किया भी ये चुनाव जीते हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले सांसद कौन से? एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा के बाद नंबर आएगा किसका? कुमारी शैलजा का। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है। जो महिलाएं फूल को कहां पे लगाती हैं भी? सिर पर, बालों पे लगाती हैं भी। कहां पे लगाती हैं भी? उनके सिर पर या फिर बालों पर कह सकते हो। ठीक है भी। क्या आंसर हो जाएगा इसका भी? सिर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भी इसका? सिर। हरियाणा की महिलाएं कंगन के कहां पर पहनती है भी? कंगन पहनती है कलाई में। कंगन कहां पर पहनती है भी? कलाई में। अंबाला और कैथल की मिट्टी का रंग कैसे है भी? पीला धूसर रंग है भी। जमनगर में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्ट मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी कहां पाई जाती है? गुरुग्राम में। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है भी? जी लिखी है भी भागीरथ लाल जख्मी ने। क्या क्वेश्चन है भी? उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है भी? भागीरथ। बिजनौरी डैश भाषा का शुद्ध रूप है भी? कौन सी भाषा का शुद्ध रूप है भी? कोरवी का। बिजनौरी कौन सी भाषा का शुद्ध रूप है भी? कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।